जीव पड़ोस में रहता है, मैं, जानने देखने वाला मैं। और अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? वो 5 भेद हैं उसके। एक साथ बोलो। नंबर 1, कोई बोलता ही नहीं है। फिर से, ठीक है। जीवम जीवम दव्वम, किसने बताए जीव अजीव द्रव्य? जिणवर। जिणवर माने जिनवर। जिनवर माने क्या होता है? बोलना नहीं है। जिनवर माने क्या होता है बेटा? जिन वर, वर माने होता है श्रेष्ठ, और जिन माने जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। जिन वर। सभी केवली भगवानों ने, जो सर्वज्ञ और वीतरागी हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ है वो कौन है? तीर्थंकर। तो जिणवर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर। जीवम जीवम दव्वम जिणवर। जिणवर माने तीर्थंकर। बस भेण ऋषभेण, ऋषभनाथ तीर्थंकर। आए ख्याल में? जिणवर का अर्थ क्या हुआ? जोर से बोलो। और बसहेण का मतलब क्या हुआ? ऋषभनाथ तीर्थंकर। तीर्थंकर ऋषभनाथ ने जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण तिष्ठम निर्दिष्टम, निर्दिष्ट किया है माने बताया है। हमको जीवादि द्रव्य किसने बताए? तीर्थंकरों ने। कौन से वाले तीर्थंकरों ने? सभी ने बताए हैं। अपने यहां चेंज नहीं होता। किसी से सुबह पूछो तो कहेगा कि 5 द्रव्य होते हैं, शाम को पूछो तो कहेगा 6 होते हैं, फिर अगले दिन कहेगा 7 होते हैं। भगवान आदिनाथ ने 5 बताए थे। जब भगवान महावीर किए तो बहुत टाइम निकल गया ना, तो थोड़ा एक नया ग्रो हो गया उसमें से, तो कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसा होता है क्या? सभी तीर्थंकरों ने 6 ही द्रव्य बताए हैं। तो ऋषभनाथ तीर्थंकर ने बताए हैं माने अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, हैं, पद्म प्रभु, सब ने इतने ही बताए हैं। कोई ने कम ज्यादा नहीं। अगर कम ज्यादा बताए तीर्थंकर तो क्या आपत्ति आएगी? एक तीर्थंकर झूठे हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर कोई कम बताए कोई ज्यादा बताए तो एक तीर्थंकर तो अज्ञानी हो जाएंगे ना। 2 की बात तो सत्य नहीं हो सकती, एक की सत्य कहलाएगी। तो जीव और अजीव द्रव्यों को जिन ऋषभनाथ तीर्थंकर ने बतलाया है माने सभी तीर्थंकरों ने बतलाया है, उनको हम क्या करते हैं? और वो कैसे हैं? देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा। देविंद माने क्या होता है? देवेंद्र। देवों के भी इंद्र माने सौधर्म इंद्र वगैरह होते हैं ना। विंद, विंद माने समूह। देविंद है देवेंद्रों के वृंद माने समूह। वंदम, भगवान को कौन नमस्कार करता है? देव लोग भी नमस्कार करते हैं। वंदे तम, ऐसे ऋषभनाथ तीर्थंकर को वंदे, वंदे माने मैं वंदन करता हूं। देविंद विंद वंदम वंदे तम। अच्छा, कब नमस्कार करता हूं? घर जाने के बाद। सबवदा, सबवदा माने हाँ बेटा, हमेशा। भले ही भगवान मंदिर में जाते तब धोख देते हैं, लेकिन हृदय से तो 24 घंटे ही उनके प्रति हमारी वंदना है। वंदे तम सबवदा। और कैसे? सिरसा, सिर को झुका करके भगवान की वंदना करता हूं। बहुत अच्छा मंगलाचरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल नीलेश जी ने आपको द्रव्य की परिभाषा और गुण की परिभाषा इसके बारे में चर्चा की थी, तो एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे परिभाषा को। 3 लोगों से मैं परिभाषा पूछूंगा। कौन कौन बताना चाहता है द्रव्य की परिभाषा? हाथ उठा लो। जो नहीं उठाया हाथ उससे पूछूंगा मैं। ये तो सबको उठाना है ना भाई, एक साथ चल रही है क्लास। हाथ क्यों नीचे रह जाता है किसी का भी? सबका ही हाथ ऊपर रहना चाहिए ना। चलो, बच्चियों में से एक इसका क्या नाम है बेटा आपका?
राजुल, राजवी। इतना जोर से बोलो ना कि मेरे कान तक पहुंच जाए। राजुल, राजुल खड़े हो जाओ बेटा। आप बताना, और कौन बताएगा इधर से? हाँ आप, हाँ दो, और एक पीछे से किसी को। हाँ आप। चलो सबसे पहले बोलो द्रव्य की परिभाषा। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बैठ जाओ राजवी। इसमें कुछ ऐड करना है? ठीक है, परिभाषा परफेक्ट है, कुछ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बताओ बेटा। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ, परिभाषा द्रव्य की ठीक है, करेक्ट है, कुछ ऐड? हाँ, द्रव्य की वो एक ही बात है, वो अलग अलग बातें नहीं है। थोड़ा एनर्जी आ गई ना तो खड़ा हो गया, नहीं तो मैं सोचा था बैठ के क्लास लूंगा। सत द्रव्य लक्षणम, सत माने जो है, जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको भी द्रव्य कहते हैं। जो एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो सत द्रव्य लक्षणम, ये भी शास्त्र में परिभाषा मिलेगी आपको। अच्छा, इसके अलावा भी कोई परिभाषा शास्त्र में आती है? हैं? हाँ बताइए। हाँ, चेतन जी की माता जी। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, वो सत की परिभाषा है, मैं द्रव्य की परिभाषा पे चर्चा कर रहा हूं। हाँ, एक परिभाषा और आती है, इसका ही विस्तार है, गुण पर्याय व द्रव्यम। जिसमें गुण पर्याय होती हैं वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? तीन परिभाषाओं से। पहली परिभाषा माने द्रव्य का मतलब है कि जिसमें गुण हो। गुण हो माने गुणों का समूह, जैसे खीर होती है, खीर किसे हो तो क्या कहेंगे उसको? दूध कहेंगे, खीर नहीं कहेंगे उसको। चावल हो अकेला तो। अच्छा, एक ही बर्तन में आजकल हम खाना खाते हैं ना, उसमें कितने सारे खन बने रहते कंपार्टमेंट थाली में। किसी ने कहा हमको खीर खाना है, तो हम कहे ठीक है आपको खीर देते हैं। तो हमने एक में दूध दे दिया, एक में चावल रख दिया, एक में केसर रख दिया, एक में शक्कर रख दिया और क्या क्या रखना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स भी रखना चाहिए ना। ड्राई फ्रूट्स, अरे लो खाओ खीर। तो हम क्या कहेंगे? ये खीर है? खीर है ये? खीर किसे कहेंगे? समूह को, समूह को। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। माने द्रव्य में अनेक गुण होते हैं। अनेक गुण को हम और दूसरी भाषा में कहें तो अनंत गुण होते हैं। इनन्यूमरेबल, असंख्यात, असंख्यात भी नहीं, इनफाइनाइट, देयर इज नो एंड। हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। जैसे ये क्या है? पेन है। कौन सा द्रव्य है ये? पुद्गल द्रव्य। इसमें हम देखें कितने गुण हैं इसमें? कितने गुण हैं इसमें? अनंत हैं। कुछ काउंट करें, चलो बताओ, हाथ उठाओ बताओ बेटा, आप एक गुण का नाम बताओ, इसमें कौन सा है? हाँ, इसमें रस है। अगर इसको खाएंगे ना तो मुंह कड़वा हो जाएगा इस इंक से, तो रस है इसमें। हाँ, दिखाई दे रहा है व्हाइट एंड ब्लू कलर का, माने वर्ण है इसमें। हाँ आप बोलो, जोर से बोलो।
क्या बोल रहे हैं? गंध माने इसमें कोई ना कोई खुशबू भी है। और क्या है? वर्ण तो हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण, इतना ही है खाली, और नहीं है। ये यहां से यहां तक मूव भी करता है, तो इसमें क्रियावती भी है, गमन शक्ति भी है इसमें, वो भी उसकी विशेषता है। ये है कि नहीं है? तो होना भी इसका एक गुण है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्तित्व कहते हैं। अच्छा, ये पेन हमेशा ऐसा ही दिखता रहेगा पूरे जीवन भर? ये वाइट थोड़ा येलोइश हो जाएगा कि नहीं धीरे धीरे? तो इसका मतलब इसमें एक गुण ऐसा भी है कि ये कंटिन्यू चेंज होता है, एक साथ चेंज होता है कि एवरी मोमेंट, एवरी माइन्यूटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, समय हर समय बदलता है कि हर समय? कोई बच्चा छोटे से बड़ा एक दिन में होता है तो एक महीने में, महीने महीने करके होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसकी हाइट 4 फुट थी, तो उसकी हाइट बढ़नी है, तो कैसे हाइट बढ़ती है? 1 महीने का होगा तब एकदम से इतनी बढ़ेगी, फिर 2 महीने तक इतनी रहेगी, फिर 2 महीने से जब तीसरे महीने में जाएगा फिर ऐसे बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ती है। तो कब बढ़ती है? हर समय बढ़ती है, हमारे ज्ञान का विषय बने ना बने। इसका मतलब इसमें एक गुण ऐसा भी है कि ये चेंज होता रहता है। और क्या क्या गुण है आप सोच के बताओ। हाँ बेटा, मतलब क्या करता है उससे? ये कभी ऐसा हो पेन कि पेन हमसे बात करने लगे, हैं? ये कहे कि अरे धीमे से पकड़ो, मुझे बहुत टाइट मत पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, हैं? ये कहे मैं तुमको देख लूंगा, ऐसा हो सकता है? माने ये पेन पुद्गल रूप ही रहता है, कभी जीव रूप नहीं होता है। ये कभी आकाश रूप हो जाए? बोले नहीं, ये अपना ही काम करेगा, दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता है। उसको हम क्या कहते हैं? वस्तुत्व। ये अपने वस्तुत्व को नहीं छोड़ता है, जो भी परिणमन करेगा स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमन करेगा। अच्छा, और क्या गुण है इसमें? कि इसके साथ एक ऐसा फीचर है, स्पेशल फीचर है कि इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई जान नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है? इसको कोई जान ना सके, देख ना सके, तो ये भी तो इसका ही गुण है कि ये किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है। ये भी इसमें गुण एक है। और क्या गुण हो सकता है बेटा? अचेतन है, जड़ता भी इसका एक गुण है। भले ही वो नास्ति परक गुण है, लेकिन है कि नहीं है? और इसका कोई ना कोई साइज है, साइज होना भी, हर द्रव्य का कोई ना कोई साइज है, साइज होना भी इसका एक गुण है। अच्छा, इसके साइज होने को इससे अलग किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या? इसकी चेंजेबिलिटी को, द्रव्यत्व को इससे अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। गुण किसे कहते हैं? जिसको कभी अलग ना किया जा सके द्रव्य से, हैं? हाँ, वो कहा ना, गुण पर्याय सद्रव्य लक्षणम, हमेशा रहे, गुण पर्यायवत, गुण पर्यायवान हो, इसको इन गुणों से अलग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक बढ़िया फीचर है, बढ़िया टॉप का इस पेन में। एक दिन इस पेन ने सोचा कि मैं अपना टच जो गुण है ना, स्पर्श, वो मैं अलग रख दूंगा, छोड़ दूंगा, इसको मैं वहीं छोड़ के आऊंगा ऑफिस में। खाली गंध, वर्ण और रस, ये 3 ही यहाँ आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। स्पर्श वहीं छोड़ के आ जाएंगे। यानी उसके स्पर्श को अलग रख लूंगा मैं, गंध को अलग रख लूंगा, वर्ण को अलग रख लूंगा और रस को अलग रख लूंगा। ऐसा मैं कर लूंगा। क्या बोलते, डिसमेंटल हो जाऊंगा मैं। कैन इट बी डिसमेंटल्ड? बेटा, इस पेन को डिसमेंटल कर सकते हैं? इसका टच अलग कर दो, इसका टेस्ट अलग कर दो, इसका कलर अलग कर दो, ऐसा हो सकता है? तो ये भी इसका एक गुण है। उस गुण को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें कभी ये हो कि इसमें और ऐड कर दें हम एक आध गुण, इसमें ज्ञान भी आ जाए कभी। अपना तो है, लेकिन दूसरे से भी कुछ ना कुछ आ जाए इसमें, ऐसा हो सकता है? ये कहे कि बहुत दिन हो गए जड़ रहते रहते, अब चेतन हो जाता हूँ मैं कुछ दिन के लिए। नहीं, वो टीवी में आता था, एक पेन रहता था, कौन सा सीरियल आता था, वो पेन, साका लाका बूम बूम वाला पेन बन जाऊं मैं भी। साका लाका बूम बूम वाला पेन एक्चुअल पेन है,
वो तो एनिमेशन है ना। ऐसा हो सकता है कोई पेन? नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा भी गुण है कि ये किसी अन्य द्रव्य के गुण को ग्रहण नहीं करता है, अपने गुणों को कभी छोड़ता नहीं है। यानी अगर किसी का गुण आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा दूसरों से, तो गुरु हो जाएगा, और अपना गुण छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो ये ना तो लघु होता है कभी और ना गुरु होता है। माने क्या हो गया? अगुरु अलघु, अगुरु अलघु। ना तो बड़ा होगा, अधिक होगा, और ना लघु माने कम होगा। जितने भी जगत में वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, ये विशेषताएं सभी द्रव्यों में। मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। तो जैसे इस पुद्गल में के गुण हैं वो इससे कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे क्या मेरे गुण अलग हो सकते हैं? अच्छा, बचपन में आपको कब याद है कि आपने जानना शुरू किया था? जानना कब से जानना शुरू किया था? कब कब किया था बेटा? 5 साल की थी तब? तो कितने साल की थी? अच्छा, बीच में कभी ऐसा हुआ ना 1-2 साल के लिए, 1-2 महीने के लिए, 1-आध हफ्ते के लिए कि जानना एकदम से स्टॉप, जानना बंद? क्यों? क्योंकि वो गुण हमने कुछ दिन के लिए बैंक के उसमें डाल दिया, लॉकर में डिपॉजिट करके ताला मार दिया कि ये ज्ञान है ना, ये बहुत कीमती है, कोई मेरे से क्या करेगा? छीन लेगा, तो मैं इसको लॉकर में डाल के रखता हूं। ऐसा रख सकते हैं? इसका मतलब है जगत में जितने द्रव्य हैं वो कभी अपने गुणों को छोड़ते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यानी जो गुणों का समूह है वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य नाम की वस्तु क्या है? चारपाई किसे कहते हैं? चारपाई जिसमें 8 लकड़ियां हों, ऐसे 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 ऐसे, और वर्टिकल 4 लकड़ियां, तो उसको हम क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। अच्छा, एक लकड़ी खाली हो, बोले चारपाई है। और कितनी चारपाई है? 1/8 चारपाई है, 1/8 चारपाई है। मानेंगे हम उसको? चारपाई कहा ही उसे जाएगा कि जिसमें सारे उसकी विशेषताएं हों। द्रव्य उसे ही कहा जाता है जिसमें उसके सारे विशेषताएं। अब हम यहाँ थोड़ी एक गुण की परिभाषा और देखेंगे, रिवर्स हो जाती है खाली। यानी हमने ये डिस्कशन किया ना, कोई द्रव्य किसी गुण को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे ज्ञान गुण बचपन से लेकर के अभी तक है। सोते समय ताला डाल के रखते हो कि नहीं ज्ञान गुण को? रात को कोई उठा के ले गया तो कभी ताला डाल के रखा है? मम्मी ने कोई आपको कोई कीमती चीज दी हो घर से आते समय, कोई पेन दिया हो, कोई बॉक्स दिया हो, तो क्या कह के भेजती है कि ध्यान से रखना, खो के मत आना। पानी की बोतल, बच्चे सबसे ज्यादा क्या खोते हैं? पानी की बोतल खोते हैं। तो मम्मी ने कहा होगा कि पानी की बोतल है, खो के मत आना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। किस किस को कहा था ऐसा? ये दोनों को कहा था। ये कितना बोतल खोते होंगे? उसको भी कहा था ये बोतल घर छोड़। अच्छा, मम्मी ने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान को भी रखना है, ज्ञान छोड़ के मत आ जाना वहां पे। जब लौट के आओ तो पता चला ज्ञान भूल के आ गए, दर्शन भूल के आ गए, सुख भूल के आ गए। तो उसके लिए क्या करते हो बेटा? क्या करते हो? ज्ञान कहीं रह ना जाए, घर वापस जाओगे ना परसों नरसों, तो ज्ञान यहां ना रह जाए, इसके लिए क्या करते हो? ताला डाल के रखते हो। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मेमोरी वाला नहीं ज्ञान। ज्ञान माने जिससे हम चीजों को जानते देखते हैं, सेंस करते हैं। मुझे देख रहे हो ना, मेमोरी से देख रहे हो तो ज्ञान से देख रहे हो? मेमोरी से देख रहे हो मुझे? मैं कोई भूत हूं क्या? साल भर पहले दिमाग में आया था। किससे देख रहे? ज्ञान का मतलब है जिसके द्वारा हम चीजों को सेंस करते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। मेमोरी तो एक डिफरेंट चीज है। तो ये ज्ञान कहीं यहीं छूट ना जाए, इसके लिए मम्मी ने एडवाइस किया था कि नहीं किया था? उसको एडवाइस करके भेजा है कहीं ज्ञान यहीं छोड़ के ना चला जाए। रियली में तो एडवाइस करना चाहिए क्या? हाथ उठा के बताओ, एडवाइस करना चाहिए? एडवाइस करना चाहिए कि ज्ञान कहीं छोड़ के मत आना, घर पे जब लौटो तो ज्ञान और दर्शन और सभी अपना लेकर के आना, समेट करके, हैं बोतल की तरह छोड़ के मत आ जाना।
ऐसा मम्मी को एडवाइस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? हैं? क्यों बेटा, क्यों नहीं पड़ी मम्मी को एडवाइस की जरूरत? मेरी मम्मी तो इंदौर में ही रहती, छोड़ भी गए तो वापस आके फिर उठा ले जाएंगे। हैं? एडवाइस की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? 3 लोगों को बताना है, मैं 3 लोगों से पूछूंगा, ज्ञान यहाँ छूट ना जाए, ऐसा मम्मी को एडवाइस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? हाँ बोलो बेटा। दिमाग में यहाँ ज्ञान होता है तो पैर पैर देखो, अभी अभी फर्श पे चल के आए, फर्श ठंडा है, उसके लिए क्या करते हो? सर केवल टच करके देखते हो फर्श ठंडा है। ज्ञान कहाँ रहता है हमारे पास? यहाँ पे। अच्छा, अभी पानी पिया होगा तो गर्म है कि ठंडा है, तो कैसे देखते हो? फर्श ठंडा है तो कैसे देखते हो? हैं? ज्ञान कहाँ कहाँ है तुम्हारे पास? तो यहाँ क्यों बता रहे हो फिर? ये कहा ना, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। संपूर्ण भागों में, ये फिल्मों में देखते हैं ना, यहां से आत्मा निकल गया ऐसे, ऐसा आत्मा होता है क्या? ठंडा, गरम, तीखा, कठोर, मुलायम, ये कहां से ज्ञान होता है इसका? सर से, माथे से, कहां से होता है? कहीं से भी होगा। अगर यहां कुछ चुभेगा तो ज्ञान होगा कि नहीं? यहां चुभेगा, पैर में चुभेगा, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण भागों में पाया जाता है। हाँ, ये मम्मी को एडवाइस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, ये मुझे जानना था। राजुल बताएगी। राजुल सबको प्रोटेक्ट करती है, पता है आपको? कोई भी क्वेश्चन पूछो ना तो वो हाथ उठा देती है। चिंता मत करो, सब भाई है इधर सबको बचाने के लिए। अरे भाई, सबको हाथ उठाना है। हैं? हाँ बोलो बेटा। मम्मी ने क्या बोला था? जरूरत क्यों नहीं पड़ी बोलने की? अलग कर सकते हैं थोड़ा। वो अलग नहीं किया जा सकता है, अलग कभी होता नहीं। शरीर अलग हो सकता है लेकिन जीव से ज्ञान अलग नहीं हो सकता है। तो हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों सहित ही होता है। अब गुण की परिभाषा में यहां नोट डाउन करेंगे। हाँ, कौन कौन बताएगा गुण की परिभाषा? नहीं, मैं देख रहा हूं कि, क्योंकि जो हाथ नीचे करे उसी से तो पूछूं मैं। हैं? जिसका हाथ नीचे हो उससे पूछूंगा। इसका हाथ नीचे। गुण किसे कहते पता है बेटा? कल क्लास में थी, परसों, कल तो पढ़ाया ना गुण हमने। तो बुक में ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन ढूंढो तुम। हाँ, इसके कुर्ता पहने ना बेटा आपके पीछे। हाँ बोलो, गुण किसे कहते हैं? ब्लैक 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 स्वेटर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पीछे कोई बता रही है बिटिया। हाँ बोलो बेटा। उसे, हाँ, लेकिन मालूम है लोग क्या समझते हैं? मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं है, हे भगवान थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो भगवान कहेंगे हम अपना ज्ञान तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हैं? भगवान अपना ज्ञान दे देंगे तो भगवान क्या करेंगे फिर? वो कहेंगे भाई अपना चेक करो, अपना पहले अपना चेक करो, तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान, ज्ञान तो जीव का गुण है ना। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण अवस्थाओं में। एक इंद्रिय में जाएगा तो भी ज्ञान रहेगा, है संगी पंचेंद्रिय है तो भी रहेगा, सो जाएंगे तो भी रहेगा, हैं जागेंगे तब भी रहेगा, खेलते समय भी रहेगा। इसीलिए हमको कभी चिंता नहीं करनी पड़ती अपने ज्ञान के लिए कि कहीं ना चला जाए। ठीक है, परिभाषा में लिख रहा हूं, बोलते जाइए। जो
उसे गुण कहते हैं। जो भगवान के पास ज्ञान मांगने जाते हैं उनको किस बात की जानकारी नहीं है? उनको द्रव्य के बारे में नहीं पता है। जो हर चीज दूसरों से मांगते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि ये तो जीव का अपना गुण है, इसको कोई किसी को ले और दे सकता नहीं है। अच्छा, अब हम इन द्रव्यों के कुछ गुणों को एनलिस्ट करेंगे, इनकी क्या करेंगे, सूची बनाएंगे। ठीक है, आप बताना मुझे कि जीव में एक तो वो गुणों की हम बात करेंगे जो अनकॉमन है। इधर 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 भाई, उधर क्या धुरंधर चल रही है क्या? इधर देखो। दो प्रकार के गुण जो यूनिक हैं। यूनिक माने जो उस द्रव्य में ही पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते। और एक वो जो कॉमन है, जो सब में पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जीव के यूनिक गुण बताने हैं जो जीव में ही हो, बाकी में नहीं हो। अरे वाह, मजा आ गया एकदम, इतने सारे हाथ उठ गए। हाँ बोलो बेटा, सबसे लास्ट में जीव के बताओ हैं? बताते जाना। ज्ञान, दर्शन, दूसरा, तीसरा चेतना। ज्ञान दर्शन को एक शब्द में चेतना बोलते हैं, तो वो आ गया। और ज्ञान दर्शन, जानना, देखना, चेतना सब एक ही बात है। बैठ जाओ। हाँ बोलो। नहीं ये नहीं, हाँ तुम बोलो। चारित्र। चारित्र का मतलब होता है शांत रहना, निराकुल रहना है, उसको बोलते हैं चारित्र। और जीव में कौन सा गुण होता है जो जीव में ही होता है? पीछे से कौन बताएगा? पुरुष वर्ग से। हाँ भाई साहब पीछे, ग्रीन टी शर्ट पहने, ब्लू स्ट्राइप वाला। जीव में हम तो खुद जीव है ना, और हमारे में क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं इसके अलावा? सुख, वेरी गुड। और बल, वीर्य, बल। और हाँ बोलो, खंबे से टिके हुए बालक। बोलो, क्रियावती शक्ति। कॉमन सब में नहीं है, दो में कॉमन है। चलो हम यही लिख लेते हैं उसको, क्रियावती। और हाँ बोलो बेटा, दुख। सुख नहीं होगा तो क्या होगा? सुख नहीं होगा तो क्या होगा? तो सुख का ही उल्टा रूप क्या है? दुख है। दुख, सुख सीधा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, उल्टा होगा तो दुख हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ अब बोलो, भव्यत्व। भव्यत्व नाम का गुण नहीं होता है, वो पारिणामिक भाव होता है। वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी लेवल 6 आएगा ना, उसमें आएगा सिलेबस। जीवत्व, जीवत्व भी वही है, उसका पारिणामिक भाव है। हाँ बोलो, पंचेंद्रिय गुण है जीव का। तो एक इंद्रिय में होता है कि नहीं पंचेंद्रिय गुण? तो जीव में, सब जीव में होना चाहिए ना। हाँ, श्रद्धा, वेरी गुड, शाबाश। हम जो बिलीव करते हैं वो जीव कर सकता है। ये पेन श्रद्धा कर सकता है? हाँ जी, एक मिनट सुनो सभी लोग, अभी आप लोग कुछ भी मत बोलो। गुण की परिभाषा हमने देखो ऊपर देख ली ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में हो उसका नाम गुण है। अगर ये परिभाषा है तो फिर आपको वो गुण कैसे बताने हैं? जो भी आप बताओगे उसमें वो कंडीशन लागू होनी चाहिए, वो संपूर्ण भाग में भी दिखाई देना चाहिए और संपूर्ण अवस्था में भी, तब वो आप उसका नाम लें। अभी जैसे वो पंचेंद्रिय बोला,
तो सब द्रव्य के जो जीव द्रव्य है, हर जीव द्रव्य की 5 इंद्रिय होती हैं क्या? हर जीव द्रव्य की 1 इंद्रिय होती है क्या? नहीं होती। इसलिए वो इंद्रियपना जो है वो जीव का गुण नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय किसकी होती है? जीव की होती है, पुद्गल की होती है? कौन सा द्रव्य है ये? आई जीव है कि पुद्गल है? ये शरीर तो पुद्गल है ना, तो ये कैसे जीव हो सकता है? हैं? कहां से आया आइडिया? ऐसे विचार कहां से आते हैं बेटा? थोड़ा सोचो, विचार करो। हाँ बोलो। जीव में कमाल कर दिया, यूरेका है, नया इन्वेंशन करके लाया हो। हाँ बोलो बेटा। तो ये गुण है उसका, सिद्ध भगवान में है कि नहीं ये गुण? तो फिर कैसे गुण हुआ? संपूर्ण अवस्थाओं में, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, हर अवस्था में पाया जाना चाहिए। आत्मा तो पूरा द्रव्य ही है। हाँ आत्मा तो द्रव्य है, अस्थि का है। चलो अब हम नीचे आ जाते हैं। अभी हम यूनिक की बात कर रहे थे, अब कॉमन की बात पे आ जाते हैं। कॉमन में, कॉमन का तो ये लाइन ही नहीं की जरूरत नहीं है, डिवीजन की जरूरत है, कॉमन है तो नहीं है। लिस्ट बनाते हैं। हाँ, इन सभी द्रव्यों में कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं? अभी एक तो बता दिया, कौन सा बताया था? एक साथ बोलो जोर से। अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, है जो हमेशा। राजुल, जब तुम्हारा नाम राजुल नहीं था, हैं, जब तुम इंदौर, तुम्हारा घर कहां पे है? इंदौर में। जब तुम इंदौर में पैदा नहीं हुई थी तो तुम थी कि नहीं थी? क्यों? किसी मेरा अस्तित्व था, शरीर के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अस्तित्व नाम का गुण ये भी संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे मेरे हाथ में जो आत्मा के प्रदेश है उनका अस्तित्व है, और पैर में है वो है, दूसरे पैर में राइट लेफ्ट, सिर में, उंगलियों में, पेट में, पीठ में, गर्दन में, सब जगह अस्तित्व। तो इसलिए ये भी एक गुण है। लेकिन पुद्गल में भी होता है अस्तित्व। नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। धर्म द्रव्य में भी है कि नहीं है? है। कैसे पता चला तुमको है? क्योंकि जीव और पुद्गल चलते हुए दिखाई देते हैं, तो कोई ना कोई द्रव्य उसमें निमित्त अवश्य होना चाहिए। अधर्म द्रव्य में भी अस्तित्व है, आकाश द्रव्य में भी अस्तित्व है, और काल द्रव्य में भी अस्तित्व है। यानी ये कॉमन हो गया। और कौन सा कॉमन गुण है? अभी हमने चर्चा की थी। हाँ बताते जाइए। हाँ बोलो बेटा। येलो, येलो कलर का ड्रेस पहना है। प्रदेशत्व, कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। वेरी, क्या बोला था? प्रवेशत्व बोला था। हाँ तुमने बोला ना, तो मेरा वो होता है ना, जो बोला ना वही मैं लिखने लगा। मुझे प्रवेशत्व सुनाई दिया तो मैंने प्रवेशत्व लिख दिया, प्रदेशत्व। क्योंकि उसका कोई ना कोई आकार होता है, हर द्रव्य का आकार होता है। आकाश भी अनंत प्रदेशी आकार वाला है, पुद्गल भी आकार वाला है। हाँ, प्रमेयत्व, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय। अगर ज्ञान का विषय नहीं बनता तो हमको कैसे पता चलता है 6 द्रव्य हैं? यानी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। ठीक है, क्या है? प्रमेयत्व। कोई द्रव्य किसी अन्य के गुण नहीं लेता है और अपने गुणों को छोड़ता भी नहीं है, यानी कम भी नहीं होता है और कभी ज्यादा भी नहीं होता है। इसलिए अगुरु अलघु, उसमें 2 आ में से एक ही आ हम लेते हैं, अगुरु और लघु। हर द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहता है, इसलिए वो क्या है? द्रव्यत्व। ठीक है, और वस्तुत्व, वो अपना ही काम करता है, किसी दूसरे का काम नहीं करता है। जीव कभी स्पर्श रस गंध वर्ण का काम नहीं करता है, वो ज्ञान दर्शन का ही काम करता है। इसको बोलते हैं वस्तुत्व। अपनी प्रयोजनभूत काम करता है। अर्थ क्रिया कारत्व माने प्रयोजनभूत काम करता है।
पुद्गल के भी कोई बालक आकर के लिखे यहाँ पर विशेष गुण। कौन लिखेगा? किसकी राइटिंग अच्छी है ब्लैक बोर्ड पे? ये भी चार्ट एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, कौन लिखेगा? अच्छी है राइटिंग? आ जाओ। हाँ, ये आगे। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। कोई टोकेगा नहीं, वो गलत भी लिखे तो बिल्कुल सिद्ध भगवान की तरह रहना, बोलना नहीं। सुंदर है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं क्या? हो गया, शाबाश। पुद्गल में ही होने वाले गुणों में उन्होंने यहां लिखे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। आजा, क्या करना है तुझे? इधर आजा, आजा, आके बता, क्या बताना? ले, इससे बताना कि मुंह से बताना? बता। एक और गुण है मूर्तिक। ये जो है ना, ये चलो, इसके बाद अभी आप लोग एक एक द्रव्य के गुणों पर कैसे रूप से कॉमन, एक ज्यादा नहीं आ रहा, एक एक बार, अतिक्रमण नहीं करना। बस बस बस। क्या नाम? वीर। वीर ने इधर भी एक चीज जोड़ दी और बिना ही पूछे एक और, कोई बात नहीं। वीर के बाद हाँ नेक्स्ट, शाबाश। देखते जाओ बाकी। अभी ये जो सब लिख रहे हैं ना, ये इन्हीं पर एक एक पर अभी मैं बात करनी है, आप ही लोगों से, आप ही बताएंगे सब। इसमें तो नहीं जोड़ना कुछ है, उसने तो जोड़ा था, तुम्हें नहीं जोड़ना, कोई बात नहीं। चलो, कौन से स्कूल में पढ़ता है? अलग से है कोई? हाँ हाँ हाँ, आजा आजा। हाँ, चल दिया ला। क्या लिखा? स्त्री है तो मिटा इसको मिटा। हाँ, इसको मिटा के करो। इधर कुछ करना तुझे? क्यों? हाथ जोड़ के चलो, कोई बात। ये इसका क्या किया? इसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया तुमने मात्रा के साथ। हाँ, शाबाश। बस 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 बस। ये इन्होंने अधर्म द्रव्य में ही होने वाला, ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों से ही जिन गुणों की बात की थी, ये वो गुण हैं जो इन सब में होते ही होते हैं। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो सब में नहीं होते, अपने अपने में होते हैं। उनमें से हमने जीव की बात कर ली, क्लियर। पुद्गल की बात कर ली कि देख ली, ठीक है। धर्म की बात कर ली, अधर्म। अब नंबर आता है आकाश का, अनन्या। इसके बाद इधर से तैयार, हाँ तैयार रहना, बैठ जा, लेकिन फिर श्रुत तैयार रहेगा 7वें द्रव्य के लिए। पीछे वालों की भी इसके बाद क्लास अभी, अब इसमें पीछे वालों को भी बताना। अभी तो केवल लिख रहे हैं, लिखने का काम बच्चों को करने दो। क्या लिखा? अफगाने तत्व। इसका गुण है आकाश। क्यों आकाश के नीचे क्यों लिखा है आपने? क्योंकि वो स्पेस प्रोवाइड करता है। नहीं तो आकाश के नीचे क्यों लिखा, अधर्म के नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आकाश का विशेष गुण है। क्योंकि ये आकाश में ही होता है। चलिए, इधर से राजुल तैयार रहेगी। कहां आ रहा भाई सब?
इनमें कुछ करना है? हाँ, लिख दे लिख दे लिख दे। तो एक काम कर, इसको छोड़ दे, अभी उधर आगे चल। अतिरिक्त वाली बात हम अभी और करेंगे। वाह, शाबाश। एक सचिन तेंदुलकर बना रहा है, एक विराट बना रहा है, और एक बिल्कुल क्या लिखा है? सुनो 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 सुनो। परिणाम हेतु किसके नीचे लिखा आपने? काल द्रव। क्यों आकाश के नीचे क्यों नहीं लिखा? काल द्रव का विशेष गुण है, आकाश द्रव का थोड़ी है। फिर आकाश का कौन सा है? अवगाहन हेतु। अवगाहन। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने किसके? द्रव्य की उन चीजों की बात की। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वैभव तो सभी द्रव्यों के पास है। अब सब लोग जरा सजग बैठ जाएं। अभी हमारी केवल बातचीत कैसे क्या किन में होता है, अब हमें थोड़ी सी पारिभाषिक रूप से इन सब चीजों को भी तैयार करना है। कल हमने गुण की परिभाषा पढ़ी थी। आज अभी आप लोगों ने यहां बोली भी है। पीछे वाले वहां से, उनमें से कोई एक जन, हाँ आगे, भाभी जी आप बोलो। हाँ बताइए, क्या कहलाता है गुण? बोले बोले बोले, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं। गुण की परिभाषा, डेफिनेशन। दो चीजें चाहिए हमें, ठीक है? हम किसी भी विशेषता को, सुनो इधर ध्यान से, इधर, हम किसी भी विशेषता को अगर किसी द्रव्य का गुण कहते हैं, बेटा, किसी भी विशेषता को अगर किसी द्रव्य का गुण कहते हैं तो उसमें दो कंडीशंस लागू होनी चाहिए। कौन कौन सी? आप जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी, लेकिन जो विशेषता आप बता रहे हैं वो विशेषता 6 में से है ना, इन 6 में से जिसकी बता रहे हैं वो विशेषता उस द्रव्य में पूरी जगह पर होना चाहिए। मतलब उसके संपूर्ण भागों में होना चाहिए। फिर इसके बाद उस द्रव्य की, कल मैंने बताया था, उस द्रव्य की कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाए अथवा कितनी भी वेस्ट से वेस्ट कंडीशन हो जाए, तब भी उसे रहना चाहिए। अगर तब भी रहता है तब तो आप उस विशेषता को उसका क्या कह सकते हैं? गुण कह सकते हैं। लेकिन अगर वो हमेशा नहीं रहता, हर जगह नहीं रहता, तो फिर हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको गुण नहीं कह सकते। इतनी बात क्लियर थी कल की बात में? क्या नाम बेटा आपका? समझ में आ गया क्या है गुण की? क्या डेफिनेशन समझी आपने? आओ इधर आओ, जल्दी से, जल्दी आओ, जल्दी। क्या समझे? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। ठीक है, जैसे ये हमने, ये देखो, इसमें हमें इसमें एक इसका कैप नीला नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अब ये 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य? ये पुद्गल। पुद्गल द्रव्य, ठीक है? तो पुद्गल द्रव्य होने से ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, हम इस नीले को इसका गुण कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। कह सकते हैं। ये कह रही हैं कह सकते हैं, ठीक है? राजुल को कुछ कहना है इसमें? इधर इधर इन लोगों में से किसी को कुछ कहना? नहीं कहना। ये वाली बात अगर आप सबकी समझ में आ गई तो समझ लेना, गुण की डेफिनेशन आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। और नहीं समझ में आई तो याद तो हो जाएगी, ठीक है? हम टैप रिकॉर्डर तो बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ? मेमोरी में जाए और जब हम यहां से चालू करें तो आप उसको बता दो, लेकिन आपके अंदर में जाने वाली नहीं है। क्या नाम बेटा है? अवनी। अवनी, शाबाश, बैठो। और कोई इधर से मैंने प्रश्न पूछा, जवाब है किसी के पास? इनमें से किसी के पास? इन्होंने क्या बोला कि ये जो नीला दिखाई दे रहा है ये है 6 द्रव्यों में से कौन से नंबर का? ये दूसरे नंबर का द्रव्य, ठीक है? ये जो दूसरे नंबर का द्रव्य है, इसका ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, हम इसको इसका गुण कहेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा कहेंगे, ठीक है? हाँ बोलो बेटा।
नाम बताना पहले। प्रतीति बताओ क्या कहना चाहती हो। हम उस नीले को उसका गुण नहीं कह सकते, वर्ण को कह सकते, क्योंकि वो हर अवस्था में नीला नहीं रहेगा, तो उसका गुण क्या नहीं। बात है, देखो ये आया जवाब, ताली बजाने लायक। क्या कहा अवनी, क्या ये नीला जो है ना, नीला पुद्गल का गुण नहीं है। पुद्गल का गुण क्या है लिखा आपने यहां, ये क्या है, वर्ण पुद्गल का गुण है। अगर नीले को आप, नीले को कब कह सकते थे इसका गुण, कि जब ये आज है ना, इससे पहले भी ये नीला रहा हो और अब हम इसको जला देंगे तब भी नीला ही रहे, गला देंगे तब भी नीली, माने इसकी कैसी भी कंडीशंस आ जाएं उसे नीला ही रहना आवश्यक होगा। और अगर नीला नहीं रहता है तो नीला तो पुद्गल का गुण नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ण पुद्गल का गुण हो सकता है। अब समझ में आया क्या, किसी भी प्रकार के अलग अलग रंग, जैसे इन्होंने नीला कहा, अब ये नीचे सफेद दिख रहा, सफेद पुद्गल का गुण हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो इसके संपूर्ण भागों में और ना ही इसकी संपूर्ण अवस्थाओं में। तो कंडीशन कौन सी चाहिए थी, संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। समझ में आ गया। इसलिए वर्ण तो गुण है। ऐसे ही मैंने कल आपको बताया था स्पर्श का, स्पर्श का, अभी हम इसको छू रहे तो ये हमें थोड़ा सा चिकना सा लग रहा है, जला देंगे राख बन जाएगी तो हमें ये खुरदरा सा लगने लगेगा। तो इसके, ये पुद्गल है, इसके चिकनेपने को हम इसका गुण कह सकते हैं क्या। कुछ अब अनन्या पता नहीं चल रहा क्या, कुछ चल रहा पता, इधर 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 बेटा क्या नाम, पता चल रहा कुछ। इसमें जो भी हम इसको हाथ लगा रहे हैं तो चिकना लग रहा है, उठाने पर हल्का सा भारी लग रहा है। तो ये भारी या चिकना इस पुद्गल का गुण हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा चिकना नहीं रहेगा, हमेशा भारी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें कोई ना कोई स्पर्श रहेगा। अभी इसका टेस्ट कुछ और होगा, और अगर कुछ समय बाद इसमें कुछ और हमने जोड़ घटा दिया तो इसका टेस्ट बदल सकता है। इसलिए खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला क्या नहीं है, इसके गुण नहीं है। क्या है गुण, रस इसका गुण है। समझ में आ गया। ऐसे ही क्या, सुगंध और दुर्गंध पुद्गल का गुण नहीं है। सुनो पीछे वालों ध्यान से, सुगंध और दुर्गंध पुद्गल का गुण नहीं है। पुद्गल का गुण कौन सा है, गंध। अब वो गंध कोई भी हो सकती है, ठीक है। अभी जो हमने पुद्गल पे जाना, यही सारी बात हम लोगों को जीभ पर भी जाननी है। फिर हम सामान्य गुणों की बात करते हैं, हमारे पास जितना समय है उतने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हम लोग इतना आप लोगों के साथ में बैठकर इतनी मेहनत, अध्यापक जिन्होंने सारा पाठ्यक्रम बनाया, वो यहाँ के निर्देशक, आपके सारे मेंटर भैया लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये केवल आपको याद कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो आप घर बैठे भी इसको पढ़ेंगे तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। ये इसलिए चल रहा है कि हमारे जीवन में आज तक जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इन्हीं को सही नहीं जानने के कारण से आ रही थी। मैं बहुत आकुलित था, मैं बहुत दुखी था, परेशान था, क्योंकि मैं इन सबको जानता ही नहीं था। अब मुझे पता चला कि एक द्रव्य का इतना वैभव है, और ऐसा एक नहीं, इस विश्व में जितने द्रव्य हैं उन सारे द्रव्यों, इधर ऐसा इन सारे द्रव्यों का वैभव है, और प्रत्येक द्रव्य मेरे से अलग है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई मेरे में कुछ नहीं करता, मैं किसी में कुछ नहीं करता। हमारे पूरे दिन भर की आकुलता का समन, मैं उसे ऐसा कर दूंगा, मैं उसमें ये कर दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया फिर मैं ऐसा कर दूंगा, ये सारी बातें मस्तिष्क से कब खत्म होती हैं, जब हमें इनकी वास्तविकता पता लग जाती है। इसलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हम लोगों ने पुद्गल की बात की, यहां पर देखो जीव के नीचे ज्ञान लिखा, दर्शन लिखा, चारित्र आदि लिखा। अभी हम अकेले ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। यहां कितने लोग बैठे हैं जिन्हें ज्ञान कितने प्रकार का होता है इसका ज्ञान है? इधर क्या कहा मैंने, क्या प्रश्न किया?
इधर आ, इधर आ। प्रश्न बता पहले। पीछे वालों में भी आप लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? इसने मैंने थोड़ा सा प्रश्न बड़ा किया था, इसने बहुत संक्षेप में बोल दिया ज्ञान कितने प्रकार का होता है। भक्ति, जो ज्ञान किसका गुण है? बोलो। एक कुछ सुनो, आज कहीं कहीं बीच बीच में आपको पहले वाले नियम की क्या है, छूट है। हम जब यहां से बोलो कहेंगे तो आपको सामूहिक रूप से बोलना है। फिर से, ये ज्ञान क्या है? जीव का गुण है, ठीक है। अब मैंने प्रश्न किया कि ये जो ज्ञान जीव का गुण है, इस ज्ञान के कितने भेद हैं? क्या ये बात आपके ज्ञान में है? तो आप लोगों ने अपने ज्ञान से हैंड रेस किया, उसमें से एक भक्ति दीदी कुछ बता रही है, बताइए। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। कितना बढ़िया जवाब आया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब मेरा प्रश्न है, सुनना, वहां पीछे कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। 8 प्रकार के, उन्होंने और 3 जोड़ दिए इसमें। मति, श्रुत, अवधि के आगे कु और लगा दिया। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ठीक है, चलो एक्सेप्ट। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब हमने जीव के नीचे उसके ये कॉमन वैभव के अलावा, ठीक है, ये कॉमन वैभव जो सबका है, उसके अलावा जब जीव के वैभव की बात की तो हमने यहां ज्ञान क्यों लिखा? मति या कुमति क्यों नहीं लिखा? कुश्रुति या कुअवधि क्यों नहीं लिखा? समझ में आया कि नहीं? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, ये बताएगा बेटा, शाबाश, जा पीछे पीछे जैकेट वाला। अब देखो, इसमें से जो जवाब आएगा वो जवाब जैसा ये पुद्गल वाला आया था, उससे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आओ बेटा, जल्दी आओ। क्योंकि ये मति श्रुत आदि ज्ञान है वो हर पर्याय में नहीं पाए जाते। जैसे जो संसारी जीव है उसके मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध है उनको सिर्फ केवल ज्ञान होता है। वेरी गुड, ताली बजाओ। क्या मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल अथवा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये ज्ञान की अवस्थाएं हैं। जैसे नीला वर्ण की अवस्था है, क्या समझ में आया? नीला जैसे वर्ण की अवस्था थी, ऐसे ही मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की अवस्था होने के कारण केवल ज्ञान में ये, इसमें से ये कौन सी दूसरी वाली बात? ये वाली बात गुण की परिभाषा में से कौन सी वाली? संपूर्ण अवस्थाओं में जो मति श्रुत ज्ञानी है वो केवल ज्ञानी नहीं है, जो केवल ज्ञानी है वो मति श्रुत ज्ञानी नहीं है। इसका मतलब वो लक्षण कौन सा? मति ज्ञान पना जो लक्षण है वो जीव के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं जा रहा है, इसलिए वो उसका गुण नहीं हो सकता। क्या गुण हो सकता है? ज्ञान। ज्ञान मेरे पास निगोद में भी था, ज्ञान मेरे पास मनुष्य में भी है, ज्ञान मेरे पास नरक में भी रहेगा, ज्ञान मेरे पास त्रियंच में भी रहेगा। और जब हम जिसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं, भेद ज्ञान पूर्वक अरहंत होने के बाद जब हम सिद्ध बन जाएंगे, तब भी क्या रहेगा? ज्ञान रहेगा। इसलिए मति ज्ञान मेरा लक्षण नहीं है, मति ज्ञान मेरा गुण नहीं है। क्या है मेरा गुण? ज्ञान मेरा गुण है। सेम कंडीशन किस पर आएगी? दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये जीव के गुण नहीं है। कौन है जीव का गुण? दर्शन जीव का गुण है। समझ में आ गया? सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र जीव का गुण नहीं है। क्या जीव का गुण है? चारित्र जीव का गुण है। समझ में आ गया? अभी जो कुछ देर पहले सोनू जी बात कर रहे थे ज्ञान की, ये जो ज्ञान नाम का गुण है ना, ये मेरे में कहां पर है? सब जगह है। जब मैंने ज्ञान के बारे में ये जाना तो जो आज तक सारी दुनिया कहती थी
कि यहां छोटा दिमाग होता है, यहां मत मारो। क्या यहां छोटा दिमाग होता है, यहीं से तो मैं जानता हूं। अगर ज्ञान आपका गुण है तो वो केवल यहां हो सकता है क्या? कहां होगा? ज्ञान संपूर्ण भागों में होगा। समझ में आ गया? दर्शन अगर हमारा गुण है तो ये श्रद्धा केवल कहां है? यहां मस्तिष्क में श्रद्धा होगी क्या? श्रद्धा कहां होगी? सब जगह। चारित्र पैर से चलने पर आएगा या हाथ से कुछ काम करने पर आएगा? क्या मतलब हुआ कि ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे गुण हैं, इसलिए वो मेरे कहां रहेंगे? संपूर्ण भागों में रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से स्पर्श रसगंध वर्ण से और मति आदि पर्यायों से हमने बेटा इधर क्या हुआ? कुछ हुआ? अब जरा हम लोग बात करते हैं प्रत्येक द्रव्य के कॉमन वैभव की। प्रत्येक द्रव्य की माने कितने द्रव्यों की? जाति अपेक्षा से इन 6 की और संख्या अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्यों का वैभव। हमने पहले दिन बात की थी कि विश्व अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। ये जो हमने एक हमें सिद्ध करना है तो हमारे पास इन 6 के वैभव में से सबसे पहले नंबर का वैभव है। ये हमसे क्या कहता है? ये हमसे ही नहीं, इन 6 द्रव्यों से क्या कहता है? तुम चिंता मत करना, ना तुम किसी से उत्पन्न हुए हो और ना ही तुम्हें कोई नष्ट कर सकता है। क्या समझ में आया? कोई भी द्रव्य ना किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। द्रव्य की इस शक्ति का नाम, द्रव्य के इस वैभव का नाम, द्रव्य की इस संपत्ति का नाम, द्रव्य की इस पूंजी का नाम क्या है? किसमें है? किसमें है? इधर 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 आ बेटा। ये अस्तित्व नाम की संपत्ति 6 में से किस किस के पास है? सबके पास। क्यों? क्योंकि ये सब सामान्य गुण है द्रव्य के, ये सामान्य गुण है। बहुत बढ़िया। उसने ये कहा कि ये वाली जो संपत्ति है ना, ये संपत्ति सबके पास है। चलो चलो बैठो। क्यों है सबके पास? क्योंकि 2 प्रकार की संपत्ति है। कि हाथ तो यहां उंगली तो 3 दिखा रहे हो। संपत्ति है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संपत्ति है। एक तो कौन सी? कॉमन, यहां नाम लिखा है। ठीक है। एक है बिल्कुल यूनिक, पर्सनल, जो जिस संपत्ति को ना तो वो किसी को दे सकता है और ना कोई आके उससे उसकी उस संपत्ति को छीन सकता है। ठीक है। तो ये अस्तित्व नाम की संपत्ति मेरे में तो है। सुनना ध्यान से, इधर प्रश्न पूछ रहा हूं, बताऊंगा कुछ नहीं। अस्तित्व नाम की शक्ति मेरे में तो है, इसलिए ना तो मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं, माता पिता ने मुझे जन्म नहीं दिया, कोई शत्रु आकर मुझे मार नहीं सकता। क्यों? ना तो मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं और ना ही मुझे कोई मार सकता है। ऐसी शक्ति मेरे पास इनबिल्ड थी। कब से? ये शक्ति मेरे पास इनबिल्ड थी अनादिकाल से। ठीक बात है। मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इधर आओ, इधर इधर, हाँ हाँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। और ना ही मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं, क्योंकि मेरे पास ये वाली शक्ति इनबिल्ड है। कब से? अनादिकाल से। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। ठीक है। इसी को हम, जिसको तुम कह रहे हैं हमेशा, तो पहले से जिसकी शुरुआत नहीं होती वो कहलाता है अनादि, और जिसका कभी अंत नहीं होता है वो कहलाता है अनंत। तो ये हमारे पास कब से है? अनादि से और अनंत तक। ठीक है। मेरे पास तो है, लेकिन मेरी जिस दिन बुद्धि खराब हो, मैं इन 6 में से लड़ाई करूं। किससे? इससे। इससे तो डरता हूं। ये अनंतानंत है, मैं तो अनंत हूं अकेला, और ये अनंतानंत है, ये अकेला है, अकेला निहत्ता। इसके पास में जाऊं और इससे कहूं कि मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो कैसे? नहीं है, क्योंकि कोई गुण दूसरे गुण से कोई
उसका गुण नहीं ले सकता। हाँ, इधर से इस तरफ से कोई कुछ कहेगा इसमें? अरे तुम लोग मेहनत खराब कर देते हो यार। हाँ, कोई नहीं, श्रुत बताएगा, देखो पूरी बात। सौम्य श्रुत कहाँ है? श्रुत गायब है क्या? अगर मैं शक्कर से जाके कहूँ कि मैं तुम्हारी मिठास ले लूँगा तो क्या मैं ले पाऊँगा? अगर वैसे ही मैं धर्म द्रव्य के पास जाके कहूँ अगर तुमने मेरे से मुँह चलाया तो मैं तुम्हारा अस्तित्व गुण ले लूँगा, तो अगर वो उसके संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में है तो यहाँ पे भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या हूँ? हाँ, वो कह रहा है कि मेरी कितनी भी बुद्धि खराब हो जाए, मुझे इस पर कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि जैसा मेरे में अस्तित्व है, हूबहू वैसा का वैसा अस्तित्व भले अकेला है। क्या? भले अकेला है, लेकिन वो कॉमन वाली शक्ति, क्या पीछे राहुल भैया, कॉमन वाली शक्ति इसमें है, इसलिए इसका भी मैं, अच्छा चलो मैं तो नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक ऐसे हैं जिन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के बाद एक अनंत शक्ति प्रकट हुई। ठीक है, अनंत शक्ति दानी, वो अनंत शक्ति वाले, अनंत शक्ति कहो उसी को अनंत वीर कहते हैं, अनंत वीर कहो अथवा अनंत शक्ति दानी, वो आ जाएंगे तो अधर्म का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अधर्म का तो वो कुछ बिगाड़ेंगे कि नहीं बिगाड़ेंगे? नहीं बिगाड़ेंगे तो क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्योंकि कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबके पास अपने अपने खुद के गुण हैं। कौन से वाले? किस कारण? कौन से वाले गुण के कारण से? अगरु लघुत्व गुण नहीं, अस्तित्व गुण के कारण। अभी एक ही पहले की तो बात कर रहे हैं अपन लोग, अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला वैभव हमने जीव में देख लिया था, पुद्गल में देख लिया था, फिर हमने क्या देखा कि इसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका भी। और क्यों? क्योंकि ये वाली शक्ति सब में, क्या ये वाली शक्ति सब में कॉमन है, इसलिए कोई लाख करे चतुराई, क्या कोई लाख चतुराई करे, बैठ बेटा, कोई कितनी भी शक्ति वाला क्यों ना हो, लेकिन 6 में से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? हमारा अनंत भय, हमारा डर एक तरफ चला गया। चलिए, अब इसके बाद एक कॉमन वैभव, अभी ये बाद में करेंगे इसकी बात, अभी हमें इस वाले कॉमन वैभव, पहले के बाद सीधा अंतिम, इस अंतिम वैभव की बात करते हैं। जरा देखो, प्रत्येक द्रव्य में, अभी जो उसने बताया था ना कि ये क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अस्तित्व जो है वो कौन सा गुण है? सामान्य गुण है। सामान्य का मतलब क्या? जनरल। सब में होने वाले गुण का नाम क्या होता है? क्या सब में होने वाले गुण का नाम क्या होता है? सामान्य। और जो अपने अपने में होते हैं वो गुण कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेष गुण। उस सामान्य में से हमने पहले की बात की, अस्तित्व का काम समझ में आ गया? आ गया सबको? किस किस में है? बोलो, किस किस में है? किस में है? जल्दी बोलो। कौन सी शक्ति? इसके कारण से क्या हुआ? ना कोई किसी से उत्पन्न हुआ और ना ही कोई उसे, अकेले मुझे या पुद्गल को भी, अच्छा मुझे और पुद्गल को छोड़कर धर्म को भी, अधर्म को भी, आकाश को भी। क्यों? क्योंकि सब में ये है। अब बात आती है, एक ऐसा कॉमन वैभव है जिसके कारण से प्रत्येक द्रव्य में उसका प्रयोजन भूत कार्य होता ही होता है। ऐसा इनसे पॉइंट निकलवाओ। चलो, किताब में देखो बेटा,
पीछे जो अस्तित्व गुण वाला जो हम लोगों ने वाचन किया था, निकालो जरा। अस्तित्व गुण वाला पॉइंट जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं ना, अब हमने अस्तित्व गुण के बारे में क्या जान लिया? अस्तित्व गुण से हमें एक बात पता लग गई कि ना तो कोई द्रव्य किसी से उत्पन्न होता है, ना कोई उसे नष्ट कर सकता है। द्रव्य की इसी शक्ति का नाम अस्तित्व गुण है। अब उस पंक्ति में से हमें ये बताएगी आकर, बेटा कौन सी पंक्ति में से कौन सी बात निकल के आ रही है? आओ जल्दी, पहली पंक्ति में से बताओ क्या समझ में आ रहा। एक बार सामूहिक वाचन करो बेटा, इसको बोलो सब लोग। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्यक्त वास्तु है फिर भी ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई जही। अब देखो अपन पढ़ते तो थे, अब इस छंद का अर्थ आपको क्लियर होगा। हाँ बोलो, क्या बताया, समझ में आया बेटा? पहली लाइन में से बताओ क्या है। इसमें ऐसा समझ आता है कि जो मानता है इस जग में हमको जिंदा रखने वाले कर्म है या भगवान है, ठीक है, वो भूलता है कि अस्तित्व गुण के निमित्त, मतलब अस्तित्व गुण का यही वो है कि हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, हम किसी से। इसलिए हमें उसके लिए, अस्तित्व गुण को जान, इसलिए हमें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आदिनाथ के पास जाना है, शांतिनाथ के पास जाना है, महावीर के पास जाना है, पार्श्वनाथ के पास जाना है। किसके पास जाना है? आत्मा के पास, अपने आप, आत्मा के पास। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास कौन सा वाला वैभव है? अस्तित्व वाला वैभव। इसलिए यहाँ क्या कहा? कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वो क्या नहीं जानता? जल्दी है जरा, क्यों नहीं जानता? मैंने बता दिया, जल्दी से अब तुम स्पष्ट करो इस बात देख के। मतलब वो जानता भगवान को क्योंकि भगवान ने उसको जन्म दिया है। इसमें से बताओ। मतलब करता जगत का मानता कर्म या भगवान को, मतलब जो करता है वो जानता है कि भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, जबकि यह सब काम अस्तित्व से हो रहा है। कोई किसी मतलब कोई किसी को मतलब कोई जन्मता नहीं है, कोई मरता नहीं है, परंतु वो सोचता है कि मैं कर्म के कारण जन्मा हूँ, मैं कर्म के उससे मर जाऊंगा, भगवान की चक्कर में मैं जन्मा हूँ और भगवान से मैं मर क्या बात, बहुत बढ़िया। किसी भगवान ने मुझे जन्म दिया है, कोई भगवान मुझे नष्ट कर देंगे, अथवा किसी कर्म के कारण मेरा जन्म हुआ है। अगर कर्म के कारण जन्म हुआ है तो जिस कर्म के कारण जन्म हुआ वो कर्म कब से है आपके साथ? समझ में आया? इसका मतलब किसी कर्म से किसी द्रव्य का जन्म नहीं होता। कोई भगवान किसी द्रव्य को ना जन्मते हैं और ना किसी को नष्ट कर सकते हैं। अतः जो अस्तित्व गुण को नहीं जानता वो तो ऐसा कह सकता है, अगर हम ये जान गए हैं तो हम ये कदापि नहीं कह सकते। ठीक है, चलो और इसके आगे की दो पंक्तियों में क्या है? क्या नाम इसका? हाँ बेटा, दो आगे की दो पंक्ति से और बताओ जल्दी। वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। वो किसको भूलता है? अस्तित्व गुण के ज्ञान को। मतलब कि उसने अस्तित्व गुण के ज्ञान को जानी नहीं है तो वह भूलता, इसके आगे वह भूलता है अस्तित्व गुण के ज्ञान को, मतलब कि वह अस्तित्व गुण को भूल जाता है। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे। उत्पाद और व्यय हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उत्पाद और व्यय को। तो उत्पाद मतलब जन्म होना और व्यय होना, उस पर्याय का नाश होना। अब ध्रुव मतलब क्या होता है? उत्पाद मतलब जन्म होना और व्यय होना, नाश होना, इनसे कुछ फर्क ना पड़े, वो हो गया ध्रुव। उत्पाद व्यय वस्तु है, मतलब कि वही जो वस्तु है उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव है। अब अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अब वही बात, जो अस्तित्व गुण है उससे ना कोई इस जग में मरता है ना जन्म लेता। वो ये कह सकता है कि साहब हमने तो लोगों को मरता हुआ देखा, आप तो कह रहे हैं कि कोई मरता नहीं है, कोई जन्मता नहीं है। हमने लोगों को जन्मता हुआ भी देखा है और मरता हुआ भी देखा है। कि जब ये जन्मता हुआ और मरता हुआ देखा है तो फिर ये वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। कौन समझाएगा? समझा?
कोई भी द्रव्य होता है वो कभी जन्मता भी नहीं है, वो कभी मरता भी नहीं। जैसे जीव है तो वो आत्मा है, मतलब वो उसको किसी ने जन्म भी नहीं दिया, वो मरेगी भी नहीं। पुद्गल है, वो पुद्गल परमाणु है, अपन उसको कितना ही मार लो, उसकी पर्याय तो बदल जाएगी, पर जो द्रव्य है वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। बस केवल इतना है, जीव द्रव्य में अथवा किसी 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य में नया उत्पाद होता है और पुरानी अवस्था चली जाती है, लेकिन द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि द्रव्य में ये अस्तित्व नाम का गुण होने से उसकी सत्ता का त्रिकाल कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगले गुण को सामूहिक पढ़ो, वस्तुत्व गुण वाला। क्या समझ में आया? जैसे सत्ता अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य का अपना वैभव है, हूबहू ये वस्तुत्व नाम का वैभव प्रत्येक द्रव्य में होने के कारण उस द्रव्य में होने वाले कार्यों को किसी अन्य के द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं है। वो द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार अपना सारा कार्य करता ही है, चाहे वो जीव हो तो जानने का, पुद्गल हो तो स्पर्श रस का, धर्म हो तो गति का। ऐसी प्रकार सभी द्रव्य अपने अपने प्रयोजनभूत कार्य को हमेशा करते रहते हैं। कल करते थे, आज कर रहे हैं और कल करते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कौन सा वाला गुण है? वस्तुत्व नाम का गुण है। देखो, इस गुण को समझने में जरा सी एक बात और हमें समझनी है। ए बेटा, बहुत सारी जगत की चीजें हमें व्यर्थ लगती हैं, हमें बेकार की लगती हैं। रास्ते में जाते समय कोई छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं तो बेकार लगते हैं। हमारे घर में वर्षों से पड़ी हुई कोई चीज हमें बेकार लगती है, हटाओ इसको। हमें कोई वस्तु बेकार लगती है, कोई व्यक्ति बेकार लगता है, अथवा कोई भी चीज अगर हमें बेकार लगती है तो इसका मतलब ये है हमने वस्तुत्व गुण को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपना प्रयोजनभूत कार्य होता ही होता है। हमें बेकार लग सकता है, हमें धर्म द्रव्य फालतू लग सकता है, क्या मतलब है इसका? हमें अधर्म बेकार लग सकता है, हमें आकाश बेकार लग सकता है, हमें दूसरा जीव बेकार लग सकता है, उसे मैं बेकार लग सकता हूं। मैं 10 साल पहले अपने घर में जो सोफा लेके आया था, वो सोफा मुझे बेकार लग सकता है और मैं प्रति समय क्या चाहूं कि इसको हटा दूं, उसको बाहर फेंक दूं, उससे द्वेष हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या नहीं जानते? हम ये वस्तुत्व गुण नहीं जानते। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में से वो सोफा भी कोई ना कोई एक द्रव्य है। सामने वाला जो जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा है वो भी कोई ना कोई एक द्रव्य है। अगर द्रव्य है तो उसका कॉमन वैभव, ये वस्तुत्व वाला वैभव उसके पास है, इसलिए वो हमें व्यर्थ लग सकता है, हमें निरर्थक लग सकता है, हमें फालतू लग सकता है। इसलिए हमें अपने लगने को सुधारना है। किसको सुधारना है? हमें उस द्रव्य में सुधार नहीं करना, उसे जरूरत ही नहीं है आपके सुधार की। द्रव्य में तो उसका प्रयोजनभूत कार्य हो ही रहा है, क्योंकि उसमें कौन सी शक्ति है? वस्तुत्व नाम की शक्ति है। क्या मतलब हुआ? मेरे जानने के लिए मुझे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल को अपने स्पर्श के लिए किसी भगवान की आवश्यकता, धर्म द्रव्य को दूसरे द्रव्यों को चलाने में सहयोग करने के लिए किसी ईश्वर का सहयोग लेने की आवश्यकता, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण होने के कारण वो अपना प्रयोजनभूत कार्य करेगा ही करेगा। मोबाइल 2 साल बाद पुराना हो जाता है, हम उसे
हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ है क्या कोई व्यर्थ? हमें व्यर्थ लग रहा है, लेकिन वो 6 द्रव्यों में से पुद्गल नाम का द्रव्य है, इसलिए उसमें वस्तुत्व गुण होने के कारण वो व्यर्थ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो द्रव्य की उस शक्ति का नाम जिस शक्ति के कारण द्रव्य में उसकी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, वो व्यर्थ नहीं होता, वो बेकार नहीं होता। आप बाल कटा के आए नाई के यहां, आप बाल छोड़ा, बेकार। कोई द्रव्य है क्या? वो है, तो फिर वो बेकार है क्या? तुम्हें बेकार लग सकता है, लेकिन वो कोई ना कोई द्रव्य होने के कारण उसमें वस्तुत्व गुण होने से उसका प्रयोजनभूत कार्य उसमें प्रति समय हो ही रहा है। उस शक्ति का नाम क्या है? वस्तुत्व। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की बात करने के पहले हम फिर से चलते हैं वापस द्रव्य के ऊपर। ठीक है? तीसरे सामान्य गुण की बात करने से पहले हम बात करते हैं काल द्रव्य की। स्वर और स्वर के भाई में से कोई एक इधर आए, रेड वाला है, रेड टी शर्ट वाला है। स्पर्श, ये स्पर्श और वो स्वर। हाँ, स्वर आजा। ये बता, 6 द्रव्यों में से ये जो 6वें नंबर का द्रव्य दिख रहा है तुम्हें, काल द्रव्य, ये काल द्रव्य हमसे क्या कहता है? परिणमन में निमित्त। पूरा बताओ मुझे। काल द्रव्य परिणाम की जीव और पुद्गल द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। इन्होंने जो कहा है वो 100% गलत है। सही करे कोई। इधर। हाँ, इसके बाद तुम्हारे पीछे वाला तैयार रहे। क्या नाम है? अरे जो जिसको आना है इसके बाद। देवांश, तेरा देवांश, सुराना। हाँ जी, ऊपर आ बेटा, ऊपर आ। इन्होंने काल की परिभाषा क्या बताई थी और मैंने कहा गलत है, तो मैं गलत हूं कि वो गलत है? वो गलत है। क्यों गलत? क्योंकि जीव और पुद्गलों को जो परिणमते हुए जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये उसने बताया था कि तुम बता रहे हो? ये तो उसने बताया। तुम भी गड़बड़ कर रहे हो। इधर बेटा, क्या नाम? बिटिया, क्या नाम आपका? आप बताओगे कुछ? आ जाओ, कोई बात नहीं, जैसा ही आज इधर आओ। हाँ, दोनों खड़े हो, भी लड़ाई कराते दोनों की, जो जीतेगा। हाँ, इन्होंने काल द्रव्य की परिभाषा बताई, जो जीव और पुद्गलों के परिणमन में निमित्त होता है वो काल द्रव्य। फिर ये आए, कह रहे मैं नया बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया वही कि जीव और पुद्गलों के परिणमन में निमित्त है। अब तुम्हें इसमें कुछ सुधार करना है या यही कहना है? बताओ। पकड़ो माइक। यही कहना, क्या कहना है बताओ। जो जीव और पुद्गल के परिणमन में निमित्त होता है वही काल द्रव्य। हाँ, सुराना आजा। अरे गड़बड़ मत करो। हाँ, क्लास है क्लास। बताओ क्या कहना है इस बारे में। जो सभी द्रव्यों को परिणमन में निमित्त होता वो वही तुमने 4 और बढ़ा दिए। इन लोगों ने 2 कहे थे, तुमने 4 और बढ़ा दिए। नहीं, बढ़ा दिए कि सही है ये? जीव पुद्गल। इधर देखो, जीव तुमने 4 और बढ़ा दिए कि सही यही है? नहीं, ये जीव पुद्गल कोई जो। अरे हाँ, ये आएगा ये। आजा जल्दी से, जल्दी। बस अंतिम गुण है आज का, फिर दोपहर वाली क्लास में बाकी 3 की बात करेंगे। हाँ, जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो। सबका मतलब? ये सारे द्रव्यों के परिणमन। सबका मतलब 6 कि सबका मतलब अनंतानंत? अनंतानंत। 6 क्यों नहीं? मतलब जाति अपेक्षा से 6 भी। ऐसे बोलो ना पूरा कि जाति अपेक्षा से हम उन्हें 6 कहेंगे और संख्या अपेक्षा से अनंत। तो उन सबके परिणमन में कौन निमित्त है? काल द्रव्य। जीव और पुद्गल के में नहीं है? नहीं, जीव पुद्गल के में भी है। ये कह रहा है अकेले जीव और पुद्गल के में नहीं। क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
काल स्वयं भी। समझ में आया? अकेले जीव पुद्गल में नहीं, जीव पुद्गल धर्म का अनन्या, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्यों में परिणमन हो रहा है। अकेले जीव और पुद्गल में ही नहीं होता परिणमन, किन में होता है? 6 द्रव्यों में परिणमन होता है। तो उन 6 द्रव्यों के माने काल स्वयं अपने सहित अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मेरी बात यह है कि निमित्त क्यों बनता है? हाँ, इधर आके बता। अगर बेटा सही जवाब दिया तो आज का पुरस्कार। बैठो बैठो सब लोग बैठो, शाबाश बेटा। वो निमित्त इसलिए बनता है क्योंकि जो द्रव्य है वो स्वयं से परिणाम होते हैं। अगर वो परिणाम आज उसका एक पुरस्कार। वो कह रहा है कि निमित्त का मतलब सुनो। अभी कल जो शाम को हुआ था ना, उसमें आप लोगों ने बहुत गड़बड़ किया था। निमित्त बनने का मतलब वो करता नहीं है, वो परिणमन कराता। सुनो भैया भाई लोग, आप लोग सब लोग इधर भी, काल द्रव्य 6 द्रव्यों को परिणमन कराता नहीं है। 6 द्रव्य इस शक्ति के कारण, क्या 6 द्रव्यों में ये कॉमन शक्ति है जिसका नाम क्या है? द्रव्यत्व गुण। जो ये कहता है बेटा, जो ये कहता है प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन जो हो रहा है, उस परिणमन का कर्ता धर्ता अगर कोई है तो उस द्रव्य का स्वयं का द्रव्यत्व गुण। माने उस द्रव्य में स्वयं में शक्ति नहीं हो तो इसके बस की कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल क्या है? निमित्त। समझ में आई बात कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य में जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को उसका हाथ उठकर उसके सिर पर जा रहा है, पैर पर जा रहा है, माथे पर जा रहा है, फिर कुछ और हो रहा है। ये सारा का सारा परिणमन उस द्रव्य की स्वयं की योग्यता, उस योग्यता का नाम क्या है? उसका नाम है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण से जब मैं परिणमन करता हूं तो ये मुझे हेल्प कर देता है। समझ में आया? जब क्रियावती शक्ति से मैं गमन करता हूं तो ये मुझे सेम टू सेम, जब प्रत्येक द्रव्य में उसका परिणमन होता है तो उस परिणमन में हेल्प करने वाली शक्ति का नाम क्या है? द्रव्यत्व गुण। पढ़िए इसकी परिभाषा, ये वाले पीछे वाले पेज में से। आवाज एक साथ बेटा, सब लोग एक साथ बोलो। इधर आ बेटा, तू पढ़ साथ में, इधर सब तुम्हारे साथ, इसके साथ पढ़ेंगे सब लोग। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा। इसमें एक बात बहुत बढ़िया आई, यद्यपि द्रव्य की अवस्थाएं पलटती हैं, लेकिन उसके पलटने पर भी द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। द्रव्य अपने द्रव्यत्व को नहीं खोता। समझ में आया? द्रव्य अपने द्रव्यत्व को, जैसे जीव में अवस्थाएं कितनी भी पलटे, अपने द्रव्यत्व गुण की शक्ति और काल द्रव्य के निमित्त से, लेकिन जीव मनुष्य से निगोद तक जा सकता है, निगोद से निकलकर सिद्ध तक जा सकता है, लेकिन जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता। पुद्गल कितना भी कुछ भी होता रहे, बनता बिगड़ता रहे, छोटा बड़ा कैसा भी आकार होता रहे, लेकिन पुद्गल कभी जीव रूप
नहीं हो सकता। द्रव्य की उसी शक्ति का नाम क्या है? द्रव्यत्व गुण। समझ में आ गया? प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय होने वाले परिणमन को कराने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई अन्य शक्ति नहीं है, द्रव्य का स्वयं का वैभव है, जिस वैभव का नाम क्या है? जिस वैभव का नाम है द्रव्यत्व गुण। ठीक है, तो आज अभी हम लोगों ने दो बातें जानी, गुण किसे कहते हैं और उस गुण के दो भेद हैं। सब में पाए जाने वाले कॉमन, जिसे हम सामान्य कहते हैं, और जो सब में तो नहीं होता, अपने अपने में होते हैं, वो कहलाते हैं विशेष गुण। उन सामान्य में से तीन की बात तो भी हमने कर ली, बाकी के तीन की बात यहां से लेकर यहां तक, इन तीनों की बात हम लोग अभी करेंगे दोपहर की कक्षा में। फिर आपको दोपहर की कक्षा के लिए सोचने के लिए विषय यह है कि अगर हम इसको नहीं जानेंगे मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी, इसको नहीं जानेंगे मानेंगे तो क्या तकलीफ हो सकती है, और इसे नहीं जानेंगे मानेंगे तो क्या तकलीफ हो सकती है, और जानने से क्या लाभ हो सकता है, ये आप लोगों से दोपहर में बात करेंगे और इन तीनों को भी समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एक साथ बोलिए, रुक बैठेंगे बैठेंगे एक मिनट। अरे सुनिए, ये रोनित भैया पीछे बैठे हैं, सभी बच्चे अपना नाम और अपने पिताजी का नाम और कहाँ से हैं ये लिखा के जाएंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मिलेंगे हाँ, आपके लिए। जो भी अभी निर्देश है सर्टिफिकेट बच्चों मिलेंगे के लिए। उसके लिए हम लोग नाम ले रहे हैं। सभी बच्चे लिखाएंगे, लाइन से लिखा के जाएं। हाँ, लेके सुनो सुनो सुनो, बच्चे अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, बैठे रहें। आपसे वही हो जाएगा। हाँ, बच्चे बैठे रहे, पूरे बच्चे बैठो अपनी जगह पे। 10 मिनट की एक्सटेंडेड सिटिंग है, 6 नंबर पन्ने तक जिनका लिखने का काम रह गया है वो लिख करके उसके बाद ही यहाँ से जाइए। हाँ, जब तक आप अपना होमवर्क करो। हाँ, जब तक आप भैया लोग आपके पास आ रहे हैं मेंटर्स, हाँ, तब तक आप अपना 6 नंबर के पेज तक जो लिखने का काम है वो कंप्लीट करें। जिनका कंप्लीट होता जाएगा उनको यहाँ से हम देखिए अनुमति देंगे जाने की। होमवर्क मिला था ना, सब लोग अपनी बुक दिखा के भी जाएंगे भैया को कि कंप्लीट हो गया है नहीं। सब लोग 6 पेज तक अपना पूरा होमवर्क करो। और ये चाबी जिसकी भी हो, हाँ साइन कराना भैया से, ये चाबी जिसकी भी हो मेरे से ले ले, ठीक है? रूम की जिसकी भी हो ले ले मेरे से।
कुछ